Hey friends, मैं हूँ Gaurav from the Epiglottis. Hey, sorry for my bad acting. I'm not an actor, but I am a YouTuber. जिससे बॉलीवुड की कोई भी बकचोदी बर्दाश्त नहीं होती बाबा। और खास करके इन बिग बजट ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवीज की एरी गैरी नतु खैरी गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं। साला बैठे बैठे ऑडियंस को मामू कैसे बनाना है जरा कोई इनसे सीखे। ये प्यार का पंचनामा वाले एक्टर्स ढाबे में एक मोटरसाइकिल में बैठ के आते हैं, राइट? और मस्त खाना वाना खा के प्यार का दुखड़ा उखड़ा दबा के ये जाते किस में है? एक जीप में। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई खाते खाते कौन सी मोटरसाइकिल जीप में बदल जाती है बाबा? हाँ, ये लॉजिक तो अब डायरेक्टर बाबा ही समझा सकते हैं। पर यार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कटरीना मैडम का पिंक टॉप अचानक से मरून कलर में कैसे बदल जाता है? क्या ये ऋतिक के किसका कमाल है जिससे पिंक टॉप भी शर्मा के लाल हो गई? लेकिन आज फ्रेंड्स हम इन बड़े बड़े पर्दों पे आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों के बड़े बड़े मिस्टेक्स का पर्दा सबके सामने फाश करेंगे। ऐसे मिस्टेक्स जो आपने देखकर भी अनदेखा कर दिए क्योंकि मे बी आप उसके स्टोरी में इतने घुस गए थे। और अगर डायरेक्टर और फिल्म के क्रू ने वो मिस्टेक्स को अनदेखा कर दिया तो हम क्या चीज है? So without wasting any time, lights, camera and action, and let us get started with our today's video titled Biggest Mistakes Ever Made in Bollywood. अब फ्रेंड्स, all is not well with our Mr. Perfectionist आमिर खान्स मूवी थ्री इडियट्स में लिटरली ऐसे इडियट्स जैसी गलतियां हैं जिसमें हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी फेल हो गए। याद है ना आपको वो इंटेंस मोमेंट जब अपना रैंचो वैक्यूम क्लीनर से बेबी डिलीवरी कर रहा था? वेल उस बेबी के चक्कर में हमने तो डॉक्टर पिया के एक्सप्लेनेशन पार्ट को तो इग्नोर ही कर दिया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप यूट्यूब एड्स को स्किप कर देते हो और हम फूटी कौड़ी नहीं कमाते। पर एनीवे फ्रेंड्स, याद करो ये बेबी इंसिडेंट फ्लैशबैक में था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरी मूवी ही फ्लैशबैक में थी। और तब मैंने ये नोटिस किया कि हो सकता है पिया ने अपने बाप की लाइन बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले ली। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। और भाई नाउ कमिंग टू द मोस्ट अवेटेड सीन जहां पर फरहान लिटरली वायरस का मर्डर ही कर देता अगर वायरस अपने पोते को बड़ा होकर इंजीनियर बनने बोलता। लेकिन क्या पोता? ये रिश्ते में कैसा वायरस आ गया भाई? वायरस जी बेटी का बच्चा है और ना कि बेटे का, तो नाती हुआ ना पोता कैसे? एनीवेज कट द शॉट। अब आते हैं हम पिया के मंगेतर सुहास की तरफ, जिसे देखकर पिया के लिए मेरे मन में सिर्फ दुआज ही निकलते हैं। वेल ये घूमता फिरता प्राइस टैग अपने शादी के दिन भी अब 1.5 लाख की शेरवानी। अरे चटनी क्यों खाते हो तुम लोग? मतलब जरा देखो, अपने ही शादी में बंदा बाहर के मेन गेट से एंट्री ले रहा है। वाह वाह वाह। अब मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले सुहास कहां था? वो तो अपने होटल रूम में ही था, बस मंडप के पीछे वाले बिल्डिंग में, राइट? तो भैया बाहर से कैसे आया तू? म्यूजिक। डायरेक्टर जी भूल गए थे कि तू अपना मंडप भूल गया था और इसीलिए शायद इसकी मंगेतर खुले मंडप से अपनी जान बचा के भागी। नंबर 2, हम दिल दे चुके सनम। ढोल बजाते बजाते इन्होंने लोकेशन की ही बजा डाली। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं हम दिल दे चुके सनम द मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जहां ऐश्वर्या राय अपने सो कॉल्ड पति के साथ हनीमून के नाम पर इटली जाती है। पर बीच रास्ते में इनको इतनी भूख लगती है कि हंगरी लोग आधे रास्ते में ही कट मार के सीधा हंगेरी पहुंच जाते हैं। अब पीछे वो ब्रिज देख रहे हो, ये कोई ऐसा वैसा ब्रिज नहीं है बल्कि हंगरी का द मॉन्यूमेंट ब्रिज, द चेन ब्रिज है, जिसकी शान और चैन दोनों ये मूवी ने छीन ली, ये बताकर और अब शायद इन गोरों को हिंदी नहीं आती थी इसीलिए ये केस ठोकते ठोकते रह गए। मतलब सीरियसली यार, इटली बता के साला पूरा मूवी हंगरी में शूट किया। पागल है क्या? इस मूवी का नाम हम दिल दे चुके सनम नहीं बल्कि हम ज्योग्राफी भूल चुके सनम होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं FPS के बारे में। FPS एक इंटरनेशनल ब्रोकर है, इसमें मोर देन 15 मिलियन क्लाइंट्स हैं और इनके पार्टनर FC बार्सिलोना है। अब तो इन्होंने एक न्यू क्विक स्टार्ट ग्रीन बटन लॉन्च किया है अपने पोटेंशियल यूजर्स के लिए। आप क्विक स्टार्ट बोनस से फ्री $100 पाएंगे, जिससे आप ट्रेडिंग के साथ बेसिक स्टेप सीख सको। क्विक स्टार्ट का मेन पर्पस है कि आप विदाउट डिपॉजिट किए ट्रेडिंग के साथ बेसिक स्टेप सीख सको और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सको। दोस्तों जाइए बिना डिपॉजिट के इस क्विक स्टार्ट बोनस के थ्रू $100 पाकर उसे यूज करके ट्रेडिंग और अर्निंग करना सीखिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, कभी खुशी कभी
कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि अपने पराये हो जाते हैं? Well, not for SRK. भले ही वो अपने परिवार से अलग हो गया हो, लेकिन अपने जूतों से कभी भी अलग नहीं हुआ। पूरे के पूरे 10 सालों से वो यही घिसे पीटे काले जूतों को पॉलिश कर करके अपना जीवन काट रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रसीद ढूंढ रही हूँ। किस चीज की रसीद? कपड़े रिटर्न करने। अरे रिटर्न कर रहे हैं तो खरीदते वरते क्यों? इंडियंस। ए बाबा, सारिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राइट माँ? जब ले मार के चमचे। रायचंद खानदान का छोकरा एकदम चांदनी चौक वालों की तरह है। क्या मैं कहूँ कि यशराज का बजट लो था राहुल के लिए? हाँ, सिर्फ बेबसी है ये क्या मजबूर। क्योंकि अमिताभ बच्चन के लिए तो इनका बजट बड़ा हाई था। इनके हाथ में ये फोन देख रहे हो, ये उस जमाने का अमीरों वाला फोन नोकिया कम्युनिकेटर है जो साल 1997 में लॉन्च हुआ था। पर अपने बिग बी को 1991 में ही यशराज ने खरीद के दिला दिया। क्या कह सकते हैं यार? ये लोग वड्डी वड्डी बातें। बड़े बड़े फोन। नंबर 4, क्रिश। ये सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। चलो मेरी सिगरेट खराब कर दिया उन्हें। अपना छोटा रोहित कब बड़ा हो गया पता भी नहीं चला। देखते ही देखते वो सिंगापुर पहुंच गया और बाप बनने की कगार पर आ गया। मैं गेट सेट फ्लाई से सीख कर आया हूँ। अच्छा बताओ, किसी पर्टिकुलर फाइल को खोले बगैर विंडो के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कैसे किया जाए? Celebrating 'cause I know the way to get it motivated. I make elevating music. You make elevator music. आपसे सीख क्या? मैं गेट सेट फ्लाई से सीख कर आया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है सीन में, क्योंकि 2 सालों रोहित टाइम मशीन बना रहा था ना। तो इन 2 सालों में उसकी बीवी निशा कहां और कब कैसे प्रेग्नेंट हुई, और वो 2 सालों से किसका बच्चा पाल रही थी? हाथी का बच्चा पाल रही थी या कोई और जादू करके गया? जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था क्या? तेरी माँ गई थी जादूगर के पास? ओ, तभी निशा इतनी एक्साइटेड थी। भाई रोहित, फ्यूचर देखने की आस में तूने अपनी बीवी की प्यास और उसका पास्ट ही तू भूल गया रे। ओले हो गया जादू। नंबर 5, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिलवाले। क्या घंटा लेकर जाएगा? यात्रियों से कृपया निवेदन है कि चलती हुई ट्रेन में भागते हुए बोर्ड बिल्कुल ना करें, क्योंकि सबकी किस्मत सिमरन जैसी कहां होती है और सबके पास राज जैसा क्या करता है रे तेरी तो? पर शायद सिमरन राज के प्यार में इतनी पागल थी कि राज के कंपार्टमेंट में घुसने के लिए सिमरन पहले दरवाजे को फुल इग्नोर मार के भागते भागते दूसरे दरवाजे पर राज के हाथ थामने जाती है। सिमरन वही थम जा बहन, बाबूजी ने ट्रेन पकड़ने के लिए भेजा था, पहले वाले दरवाजे से ही चढ़ जाती। ट्रेन भाग रहा था, राज थोड़ी। मैंने तो प्यार में अंधे लोगों के बारे में सुना है, पर अभी तो देख भी लिया। अपने ट्रेन का टीसीपी एकदम मस्त खड़े होके रोमांटिक सीन एंजॉय कर रहे हैं। भाई टिकट के बिना चढ़ रही है, पकड़ उसको। नंबर 6, रावण। वेल, शाहरुख खान की रावण मूवी ने इतने रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े जितना इस मूवी के गानों ने तोड़े। उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड्स तो शाहरुख के किरदार शेखर सुब्रमण्यन अपने अन्ना रावण सर, आज आपने नीचे कमाल कर के फ्यूनरल सीन ने तोड़े हैं। सबसे पहले तो क्या कभी आपने किसी साउथ इंडियन हिंदू का क्रिश्चियन फ्यूनरल होते हुए देखा है? चलो कोई गल नहीं, फ्यूनरल तो आखिर फ्यूनरल होता है, राइट? और उसके तुरंत दूसरे सीन में अइला ये क्या, करीना अस्थि लेकर नदी में डुबोती है। Wait a minute. अब कोई मुझे ये बताए कि बॉडी को बरी करने के बाद अस्थियां कहां से निकलती है? मैं नहीं बताऊंगा। द फक लॉजिक, ये तर्क तो मुझे आज तक नहीं समझा। करीना जी, ऐसा चमत्कार आखिर आपने कैसे कर लिया? अच्छे लोग मर जाते हैं, लेकिन उनकी अच्छी अस्थियां हमेशा जिंदा रहती है। अच्छा, अब समझा। वैसे शाहरुख भाई, हाँ, बड़े बड़े फिल्मों पे ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। नंबर 7, लगान। ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान में क्रिकेट रूल्स की तो ऐसी बॉलिंग हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इन्होंने तो सीधा ऑस्कर को भी बोल्ड कर दिया अपने ओवर से। अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इस मूवी के लिए ढंग से रिसर्च तो बिल्कुल नहीं की।
मानित है कि हमारा पलड़ा हल्का है। और शायद आपने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, पर ये मूवी 1892 में सेट थी और उस जमाने में क्रिकेट के रूल्स आज के जमाने से एकदम हटके थे। एक ओवर में कितने बॉल्स होते हैं? 6, राइट? ये आज सबको पता है, लेकिन उस टाइम पे एक ओवर में 6 बॉल नहीं होते थे, बल्कि 5 बॉल होते थे। पर आमिर एंड गैंग ने तो पूरे 6 बॉल वाले ओवर खेले। ओ तेरी, हमने तो ओवर को ही ओवर कर डाला। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। और क्रिकेट फैंस जो ये वीडियो को देख रहे हो, क्या आपको इस रूल के बारे में पता था? नीचे कमेंट करके बताना जरूर। नंबर 8, एक विलन। तेरी गलतियां तेरी गलतियां मुझको तड़पावे, गलतियां तेरी गलतियां। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। भाई लोग, इस गलियां गाने को तो गलतियां गाना होना चाहिए था। इस गाने के पिक्चराइजेशन में गुरु अपनी प्रेमिका आयशा के बर्फ वाले सपने को पूरा करने के लिए सुबह सुबह उठकर एक स्नो मशीन से उसके घर के बाहर बर्फ का बौछार ला रहा है। हाउ रोमांटिक, राइट? एवरी गर्ल्स ड्रीम। और जब वो नीचे उतरकर उसके पास आता थोड़ा और एक्स्ट्रा रोमांटिक बनने के लिए, तो भाई छत पे खड़ा कौन था? गुरु। नंबर 9, मजबूर। जैसे मजबूरन मुझे इस लिस्ट में लाना ही पड़ा। मजबूर मूवी में मजबूरन अमिताभ बच्चन जी ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारी के शिकार बन गए थे। ब्रेन ट्यूमर। पर जैसे ही डॉक्टरों ने इनका इलाज यानी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी की, उसके अलग सीन में अमिताभ जी आपको वैसे के वैसे ही दिखाई देंगे। उनका लिटरली डॉक्टर लोग बाल भी बाका नहीं कर पाए, पर इलाज जरूर कर पाए। अमिताभ जी, जैसे आपने रिवॉल्वर पहली बार उठाया, मैंने भी मूवी पहली बार ही देखी है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद बाल जरूर झड़ते हैं। तो बिग बी के बाल आखिर इंटैक्ट कैसे हैं? What? Well, ऐसा लगता है डॉक्टर्स भी काफी मजबूर थे, क्योंकि पेशेंट भी अमिताभ बच्चन जो ठहरे। नंबर 10, आशिकी 2। ये 3 बंदे ही दिखते हैं मेरे को। जब अपनी आरोही स्टेज पर धांसू परफॉर्मेंस दे रही होती है, तब अपने हीरो राहुल को बैक स्टेज पर एक जर्नलिस्ट और एक फेलो सिंगर हैरेस करने आ जाता है। पर मेरा ध्यान तो पीछे खड़े उन 3 बंदों पर है। क्या इन्हें देखकर आपको कुछ याद आता है? अरे इन्हें तो बस 2 सेकंड पहले वाले ही सीन में देखा था। ये तीनों वही लोग हैं जो ऊपर स्टेज पर आरोही के साथ लाइव थे, परफॉर्म कर रहे थे। एंड माइंड यू, परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। तो भाई, लाइव कॉन्सर्ट के बीचों बीच कैसे ये तीनों एक साथ 2 जगह हो सकते हैं? भाई मुझे तो अभी डर लग रहा है। क्या ये खूनी आत्माएं हैं, या इनके पास टेलीपोर्टेशन की शक्तियां हैं, या डायरेक्टर के पास बंदे थोड़े कम हैं? कॉस्ट कटिंग चल रहा है यार, कोरोना है, तुम लोग भी समझते हो। वेल, मैं मूवीज मिस्टेक्स के लिए नहीं देखता, एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ। मिस्टेक्स खुद ब खुद मेरे सामने आ जाते हैं। और ऑनेस्टली बॉलीवुड सिर्फ 3 चीजों से चलती है, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स और मिस्टेक्स। सड़ा हुआ एक्शन करते करते ये ऑडियंस का रिएक्शन देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और भूलना मत भाइयों, ऑडियंस में हम जैसे महारथी बैठे हैं, कोई मामू नहीं। एक एक सीन के एक एक